हाय हेलो नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी के सामने आ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी व्यस्त था दूसरे कामों में। एनीवेज, जो लोग इंग्लिश में सुनना चाहते हैं वो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमने 50 मॉक टेस्ट दे दिया, 100 मॉक टेस्ट दे दिया। आप 5000 मॉक टेस्ट दे दो, आपको कुछ फ़ायदा नहीं दिखेगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो तो शायद आप 10,000 भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं होगा। मतलब होता क्या है, हम लोग मॉक टेस्ट देते जाते हैं, स्कोर देखते जाते हैं और हम अपने आप को वो लीडर बोर्ड में शुमार करना चाहते हैं। तमाम चीज़ें ऐसे होती है जो हमको एक्साइटमेंट लेवल जो होती है उसको बढ़ाती है और एक लत सी लग जाती है मॉक टेस्ट देना। बिल्कुल अच्छी बात है, मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, रेगुलर मोड पे देना चाहिए, बार बार देना चाहिए। लेकिन क्या आप इन चीज़ों को देखते हो क्या मॉक टेस्ट देते वक्त? तो वो चीज़ें क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, बारीकी से समझा देता हूँ। एक ऐसा टाइम आया था जब मैंने भी एक दिन में 3-4 मॉक टेस्ट लगाया करता था मैं। आज मान लीजिए मैंने 40 स्कोर किया तो कल 50, तो कल 60, फिर आके 40, फिर 45, फिर 50, तो ऐसे करके फ्लक्चुएट होता था। आप एक काम करिएगा, मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ग्राफ पेपर लीजिएगा, है ना, और उस ग्राफ पेपर में क्या करिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहना चाहिए। एक्स एक्सिस में आप अपना मॉक टेस्ट नंबर लिख रहे हो, यानी मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4 ऐसा करके लिख रहे हो। और वाई एक्सिस में आप क्या करिएगा, आप अपने मार्क्स के रेंज को लिख रहे हो, 40, 50, 60 ऐसा करके आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। 5 दिन दीजिएगा। अगर आपका ग्राफ ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहे हो और आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। अगर आपकी ग्राफ ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है, लगभग स्ट्रेट आ रहा है, मान लो ऐसा लगभग स्ट्रेट आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कम मार्क्स पे स्ट्रेट आ रहा है, यानी 30 मार्क्स आप मॉक टेस्ट 1 पे भी हासिल करते हो, दूसरे नंबर मॉक टेस्ट पे भी 30, थर्ड नंबर पे भी 30, ऐसा करके 30, 30, 32, 31, 32 ऐसा तब भी सक्सेस नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर मार्क्स रेंज जैसे कि 80, कभी 72, कभी 84, दैन 76, दैन 74, इस तरीके का इस रेंज में आ रहा है, तो आपका ग्राफ जो है उस हिसाब से अगर आ रहा है तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। अब रही बात कि अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उसको एनालाइज किस तरीके से करें। हमको ऐसा नहीं है कि हमने मॉक टेस्ट दे दिया, हमको फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो फ़ायदा तभी दिखेगा क्योंकि मैं जब मेरे प्रिपरेशन के टाइम में जब स्टार्ट किया था, 40 मार्क्स, कभी 50, कभी इस तरीके का फ्लक्चुएशन मेरे में भी आती थी। तब मैं एक दिन बैठा और उस टाइम पे मैं एक टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट लगा रहा था और मैंने खुद को सोचा कि एक काम करता हूँ, आज कुछ अलग करके दिखाता हूँ। और अलग कैसे किया, जो शायद आप लोगों में से 99% लोग नहीं करते होंगे, मैंने उसको अपनाया। वो ये थी कि आफ्टर मतलब आई थिंक अराउंड 20-25 मॉक टेस्ट के बाद मुझे ये ख्याल आया। तो इसलिए बोला जाता है कि जो लोग फेल्यूर हो के सक्सेस हासिल करते हैं उनकी ज़्यादा सुनना चाहिए, रेस्पेक्टिव ऑफ कि बस जो बोलते हैं ये मॉक टेस्ट दो, इस तरीके का दो, उस तरीके का दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप कब सामने वाला बंदा अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहा है वो उस फेज से गुजर चुका है, एंड दैट टू ये फेज़, तो फिर आपको करना ही चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया कि मान लीजिए आप क्या करते हो, आप एक मॉक टेस्ट देते हो और मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आप क्या करते हो, आप डेफिनेटली अपना मार्क्स चेक करते होगे। उसके बाद आप देखते हो कि आप लीडर बोर्ड में शुमार हो या नहीं हो, आपका रैंक क्या है, आपकी परसेंटाइल क्या है। परसेंटाइल पे भी एक बड़ा सा थ्योरी है, बोलते हैं कि परसेंटाइल अच्छा है तब अच्छा। मैं बताऊंगा उस चीज़ पे, टेक्निकलिटीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं पहले। तो अगर आपका एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है और आप अपना मार्क्स देख चुके हो, लीडर बोर्ड भी देख चुके हो, उसके बाद आप क्या करते हो पता है, आप लोग ये करते हो कि आपने जो गलतियां की उसको पहले आप करेक्ट करते हो। राइट करते हो कि नहीं करते हो? मतलब मान लो आपका 4th क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप सीधा 4th नंबर क्वेश्चन जो कि रेड मार्क आ गया होगा जब आप एनालिसिस करते होगे, तो उसी 4th नंबर क्वेश्चन को आप पहले पकड़ते हो, क्योंकि ये भाई गलत हुआ है तो पहले इसको ही करना है, इस तरीके का करते हो। लेकिन मैं कुछ अलग ही करता था। मैं क्या करता था
गलती तो मेरा भी होता था, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते थे, लेकिन मैं क्या करता था कि गलत क्वेश्चंस को ना पकड़ के, मान लीजिए मैंने थर्ड वाले क्वेश्चन को मैंने सही किया है, तो सही क्वेश्चन को मैं पकड़ता था और सही क्वेश्चन को पकड़ के उसका सॉल्यूशन देखता था और मैं अपना सॉल्यूशन देखता था। मतलब उससे होता क्या था, मैं अपना जब सॉल्यूशन देखता था तो मैं देखा कि यार ये सॉल्यूशन तो 40 सेकंड में बन रहा है, और मैंने उस मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन को देखता था तो मैं देखा कि इस सॉल्यूशन से अगर मैं जाऊं तो 20 सेकंड से बना सकता हूं, यानी तकरीबन मैं अपना 20 सेकंड बचा ले रहा हूं। राइट, गॉट इट और नॉट गॉट इट। तो अब रही बात यह है कि मतलब आप जिस मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करते हो उसका सॉल्यूशंस किस तरीके से दिया है। ऐसा नहीं है कि आप वो ट्रेडिशनल सॉल्यूशन दे रखा है और आप पुराने ज़माने के सॉल्यूशन से करोगे तो 40 सेकंड या आप तो 400 सेकंड में भी मतलब ज़्यादा कम टाइम लगेगा आपको। तो वही चीज़ें होती है, मैं अपना सॉल्यूशन देखता था 40 सेकंड में बना रहा है, सामने वाले का सॉल्यूशन देखता था, अरे भाई ये तो 20 सेकंड में बना रहा है, आंसर तो दोनों का सही है। तो यहाँ पे मात खा जाते हैं लोग। तो मैं क्या करता था, मैं अपना सॉल्यूशन को साइड में रख देता था, सामने वाले सॉल्यूशन को फॉलो करता था। अब जब सेकंड मॉक टेस्ट देता था तब जिस मेथड से मैंने उस क्वेश्चन को बनाए रखा था, तो इंसान की फितरत होती है कि मान लो जिस क्वेश्चन को मैंने करेक्ट किया था 20 सेकंड में सीखा था, वही क्वेश्चन लगभग वैसी टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आ जाता है तो मैं अपने पुराने मेथड में चला जाऊंगा, वो 40 सेकंड मेथड में चला जाऊंगा, 20 वाले को अडॉप्ट नहीं करूंगा। ये इंसान की फितरत होती है। मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को समझाया, भले मेरा ये मॉक टेस्ट बर्बाद हो जाए, भले सेकंड वाले मॉक टेस्ट मेरा मुझे कम मार्क्स दे, भले मैं लीडर बोर्ड में शुमार रहा हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में लीडर बोर्ड में शुमार नहीं हुआ, जो भी जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं। एक काम करते हैं ज़बरदस्ती मैं उसी मेथड से करूँगा जिस मेथड से मैंने पहले मॉक टेस्ट से सीखा, यानी उस बंदे ने जो मुझे 20 सेकंड में सिखाया है उसी 20 सेकंड के मेथड को मैं यहाँ पे इम्प्लीकेट करूँगा। और मैंने उस तरीके से किया। सेकंड मॉक टेस्ट पे भी कम मार्क्स हासिल हुआ, थर्ड मॉक टेस्ट पे भी कम मार्क्स हासिल हुआ, लेकिन ऐसा करते करते 8वें नंबर मॉक टेस्ट पे जब पहुंचा, शायद 8वां या 9वां ऐसा कुछ मॉक टेस्ट था, तब मेरी जो हैबिट थी वो वैसे ही बन गई जो 20 सेकंड के आंसर में बन जाती है। यानी मेरा हाथ सॉल्यूशन वैसे ही लिखा जो 20 सेकंड वाला बंदा सॉल्यूशन समझा रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते करते तेज़ी आ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और एक्यूरेसी का ही तो फ़ायदा है आरआरबी एग्जामिनेशंस में, यानी 80 क्वेश्चंस आपको दिखते हैं मसलन, और आपके सामने 80 क्वेश्चंस रहेंगे और आप 75-80 अटेम्प्ट्स करके आते हो। दिस इज़ ओनली पॉसिबल कि आप अच्छे सॉल्यूशन को प्रैक्टिस करें। अच्छा मॉक टेस्ट होना चाहिए। व्हाट इज़ अच्छा मॉक टेस्ट, यू टेल मी। अच्छा मॉक टेस्ट वही होता है जो अच्छा सॉल्यूशन डिलीवर करता है, ना कि सिर्फ क्वेश्चंस अच्छा देना। यस, क्वेश्चंस अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा सॉल्यूशंस भी होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ दोस्तों। तो आप इस चीज़ को करिए, क्योंकि मुझे दुख होता है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर आपने जो 50 मॉक टेस्ट का फॉर्मूला दिया है जिससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है और कहीं पे नहीं हो रही है, तो फ्लक्चुएशन रहेगी, ये फ्लक्चुएशन रहेगा। और मैंने पूरा एग्जैक्ट टेक्निकलिटी, इंसान की फितरत को मैंने आपको समझा दिया। तो आपको इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। चलिए इसको मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। Now the biggest question is how to analyze a mock test, right? I will explain it in brief. Those who already have gone through the Hindi version, I have explained them in details, but I'll explain here it in English because already time it's 45 seconds past 8 minutes. So what to do when you are analyzing a mock test? Now what happens, I will recommend you that please you start drawing a graph where the y-axis will show, let us take x-axis first. The x-axis will show you the number of mock tests you have attempted, that is mock test number 1, mock test number 2, mock test number 3, okay? And the y-axis will show you the marks that you have scored in that particular mock test. Now if your graph comes in this way, some that is called as crust and all those things will come, then you try to understand that you are fluctuating, you are deviating from your actual strategy that should be done to analyze a mock test. So stop there. And if also your line is flattened, right, if it goes in this way also,
let's say you have scored 31 marks, in the other mock test you have scored 34 marks, in the other mock test again 37 marks, so this will also not fetch your selection. But if your scores are in this way, 74, then 80, 81, 84, 72, like this, then definitely you will fetch selection. If the graph is flattened, and that too, that's a graph which is you can say stagnant between 70 to 80 or something like that, definitely you will achieve any kind of examinations you have attempted, right? Now, how to do that? How to bring that strategy? Let me tell you, when I used to take mock test, when I used to give the mock test, after attending 25 mock tests, okay, in sequential way, I found that I'm lagging somewhere. And what was that point? So one day I was sitting, I was analyzing what to do, and most of the aspirants, I think 99.99% aspirants will do this blunder mistake. What do they do? It's human nature, right? If you have committed something wrong, let's say your fourth number question is wrong, you will definitely strike into that question. You will try to analyze that question where I have gone wrong. You will try to analyze your answers, and you will find that yes, there was some mistake here, and that is the reason I am wrong here. But what did I do? I did not look over to the wrong questions first. I went straight away to the questions which I did correct while attempting the mock test. So people will ask me, why sir, why are you doing such? Why did you do such, right? Let's say the second number question is correct. I attempted it correct, and obviously human nature will tell you it's already correct here. Why to look over this question again and again and waste the time? So what did I do? I went on through my answers, the second question answer, and I matched the same in the mock test answers also. And I found a very interesting thing, that the solution which I made it was possible in 40 seconds. But the mock test which provided the solution, it could be done in 20 seconds. In this way, I am saving my 20 seconds, right? That's very valuable 20 seconds, right? So I saved my 20 seconds. So I tried to implicate that answer which the mock test answer is providing me in the next other tests, right? Let's say in the second mock test, the same kind of question appears. Human nature again, you will go through the old formula what you used to do while solving that question, that I think it took 40 seconds to solve. But I told myself, I was having a very strong determination, I will not go through that formula. What I will do, no doubt I will score less marks in this mock test. Yes, it's a mock test, it's a practice test for me, no doubt. So what did I do? I went on solving the question with that 20-second formula, and in this way the first 8 to 9 mock tests were like waste for me. But let me tell you, those were not waste mock tests. That those 8 to 9 mock tests made me to learn how to approach a question and how to solve the answers in a much quicker way and with greatest accuracy. So that is the thing I want to recommend all of you, that instead of going for the wrong answers, go for the right answers first. You match your answers with the mock test answers, and if the mock test answer provided is consuming 20 seconds and you have consumed 40 seconds, my simple advice to all of you who are watching me right now, forget that 40-second formula. Go for that 20-second, right? And try to solve more questions on that, right? So this will help you. So this is the way how to analyze a mock test properly. And students are there, they are just giving on mock test, taking mock test 50 in number, 100 in number, 150. You can give 10,000 in number. Nothing improvement will be seen if you are doing all this kind of analysis, which I think is not beneficial for you. I think this formula will definitely work for you because it has worked for me. It's a universal formula that shall be adapted by every aspirant, right? And for that, definitely the mock test should be also a quality one, because
we have seen many mock tests, they are giving quality questions, but the explanation, the answers provided for each questions are like you can say the traditional method is being adopted. So the mock test with quality questions with quality answers will definitely fetch your selection. This is my simple prayer to all of you, that while attempting mock test, be a little bit choosy, and definitely you will see the improvement taking place in your preparation. Thank you very much for watching this video. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. Shabba khair. Love share करके ध्यान दीजिएगा. Take care. Namaskar. Bye bye. And if you're not subscribed this channel, do subscribe it, like it, share this video, because most of the aspirants, they are not aware of this formula which I used to. Yes, I have made 2 to 3 videos already based on this concept, but I think this was the need of the hour because examinations are pending. So take care. Bye bye. Love you all. Bye. Namaskar.